हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी एंड गांधी एरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स महात्मा गांधी से रिलेटेड और जो गांधी एरा है उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सभी को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट टू कॉल गांधी जी द फादर ऑफ नेशन? तो सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में देखिए पूछा गया है। तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम जो है गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो बुक है इसके लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है लुइस फिशर जो है इस बुक के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर इन विच ईयर? तो महात्मा गांधी जी को किस ईयर में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? तो वो ईयर बताना है। तो आंसर है फ्रेंड्स हमारा 1930 में। हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड सत्याग्रह? तो जो सत्याग्रह शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह वर्ड को यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नमक सत्याग्रह हुआ था ये किस सन में प्रारंभ हुआ था ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ था। यहाँ से फ्रेंड्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखिए जो सॉल्ट सत्याग्रह है ना इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं या फिर डांडी सत्याग्रह के नाम से भी आपसे एग्जाम में जो है ये पूछा जा सकता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि सॉल्ट सत्याग्रह शुरू कहाँ से हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था, लेकिन कहाँ से हुआ था अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में जगह है साबरमती आश्रम, वहाँ से सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट द डांडी यात्रा? तो डांडी यात्रा मीन्स वही डांडी सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह कह लीजिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए अहमदाबाद इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी इन विच ईयर? तो जो महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये किस वर्ष में शुरू हुआ था? और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो मूवमेंट है और ये शुरू हुआ था फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसका ईयर 1930 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो इसकी जो शुरुआत है ना, इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी गांधी जी की तो डांडी मार्च थी उसी यात्रा से जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी और 1930 में अहमदाबाद से 241 मील की दूरी पर स्थित एक गांव से जो है ये यात्रा शुरू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What was the goal of गांधीजी's movement to boycott foreign goods? तो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो करेक्ट आंसर देखिए हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो इसी उद्देश्य के साथ में गांधी जी ने जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और इसी आंदोलन का इसका मेन उद्देश्य भी यही था। नेक्स्ट है, गांधी जी डांडी यात्रा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो गांधी जी की जो डांडी यात्रा है वो इनमें से किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर है हमारा फ्रेंड्स सिविल डिसओबीडियंस यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शंस में है ट्रुथ, जो है नॉन वायलेंस या नॉन वायलेंस है, या सुटेबल बोथ, या नन ऑफ दीज। तो आप समझ ही गए होंगे कि गांधी जी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है उनमें से है ट्रुथ और नॉन वायलेंस, जिसे हम कहते हैं अहिंसा। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज गांधी जी अ ट्रू सपोर्टर ऑफ। तो गांधी जी सच्चे समर्थक थे, तो किसके थे ये बताना है। आंसर इज कॉटेज इंडस्ट्री के। तो फ्रेंड्स गांधी जी जो थे वो कॉटेज इंडस्ट्री के जो हैं ट्रू सपोर्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था उसका अंतिम लक्ष्य क्या था। करेक्ट आंसर इज पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए पूर्ण स्वराज जो है यही मेन जो है वो अल्टीमेट गोल था महात्मा गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हुज फेलियर वॉज द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसकी विफलता के बाद जो है स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी। सही आंसर है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेल होने के बाद जो है स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। तो फ्रेंड्स C.R. दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने जो स्वराज पार्टी थी ये जो है वो बनाई थी। तो अगर हम बात करें कब बनाई थी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसी के बाद जो है C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह विद गांधी जी। देखिए फ्रेंड्स गांधी जी के द्वारा तो किया ही गया था, लेकिन गांधी जी के साथ में जो नमक सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया। सही आंसर है फ्रेंड्स सरोजनी नायडू जी। अच्छा, सरोजनी नायडू जी को एक इनका निकनेम है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट इन वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ नेम्ड। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका हमें नाम बताना है। वो जो आंदोलन था उसका क्या नाम था। तो करेक्ट आंसर है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड गांधी जीज फेवरेट सॉन्ग, जो कि कौन सा है, वैष्णव जन तो। ये गाना किसने कंपोज किया था। करेक्ट आंसर है फ्रेंड नरसिंह मेहता के द्वारा जो है इस गाने को कंपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज रन बाय महात्मा गांधी जी। तो इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा संचालित था। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे सुटेबल ऑल। तो न्यूज़पेपर का नाम था नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। ये तीनों ही न्यूज़पेपर महात्मा गांधी जी के द्वारा संचालित थे। हु गेव महात्मा गांधी जी द टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद। 1915 में जो है उन्हें ये उपाधि मिली थी और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। आंसर है द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज बर्थ एनिवर्सरी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड विद महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ में और किसकी जयंती मनाई गई है। सही आंसर है हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी की। फ्रेंड्स बात करें अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की तो ये भारत के जो हैं वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे थे और कब से कब तक रहे थे 1964 से लेके 1966 तक जो है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद पे कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु सेड द रियल प्लेस ऑफ टेस्ट इज़ नॉट द टंग बट द माइंड। तो ये एक सेंटेंस है जो कि है स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं मतलब टंग नहीं है बल्कि मन है। ये किसने कहा था। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द आइडिया दैट द मीन्स जस्टिफाई ऑब्जेक्टिव्स। ये विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य को औचित्य बनाते हैं। सही आंसर है यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हु सेड
ट्रुथ इज द सुप्रीम एलिमेंट एंड ही इज गॉड। तो सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो करेक्ट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी जी, इनका पूरा नाम था, उन्हीं के द्वारा जो है ये कहा गया था। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये किन के द्वारा कही गई हैं, ये भी हमें एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिलीजियस बुक डिड गांधी जी कॉल हिज मदर। तो गांधी जी ने कौन सी रिलीजियस बुक है जिसे अपनी माता कहा था? तो बुक का नाम क्या है? भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी जी। इनमें से कौन सी रचना है जो कि महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं है? सही आंसर है देखिए यहाँ पे दी होली फैमिली, इसका संबंध महात्मा गांधी जी से नहीं है। बाकी सभी जो है वो महात्मा गांधी जी के ही वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द सफिक्स महात्मा वाज एडेड टू गांधी जीज नेम। जो महात्मा गांधी जी के नाम में जो महात्मा सफिक्स लगता है ना, ये जो है वो बताना है कि ये कब जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर है ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, उसी दौरान जो है गांधी जी के नाम में महात्मा शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द आइडिया ऑफ अंत्योदय। तो अंत्योदय का जो विचार है ये किसने दिया था? करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अंत्योदय से मैं आपको एक डे अगर की बात करूँ, अभी सितंबर देखिए महीना आपका गया है, तो जो अंत्योदय दिवस है ये 25 सितंबर को मनाया गया और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है इंडिया के लीडर जो रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। इसी को मार्क करता है अंत्योदय दिवस। तो थोड़ा सा रिलेट करता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बात रिवाइज करवा दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए हु मोस्ट strongly opposed the British government's negotiations on the terms of equality with the seditious फकीर दैट इज महात्मा गांधी जी इन February-March 1931। तो क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी जी को बोला गया है, तो उनके साथ में फरवरी-मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे ज़ोरदार विरोध किसने किया था? तो सबसे ज़्यादा जो अगेंस्ट में रहे थे या ओपोजिशन में रहे थे वो थे विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द वीकली मैगजीन स्टार्टेड बाय द महात्मा। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वीकली मैगजीन शुरू की गई थी वो कौन सी थी? करेक्ट आंसर है यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1919 गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह सभा अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? तो आंसर है रॉलेट एक्ट। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रॉलेट एक्ट है ना, इसको एक नाम से भी जाना जाता है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसे काला कानून के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो इसमें से सही है? इट वॉज रन बाय महात्मा गांधी जी। इट्स पर्पस वॉज टू पीसफुली रेजिस्ट क्रूल एंड अनजस्ट रूल्स। संडे अप्रैल 6, 1919 वॉज सेलिब्रेटेड एज सत्याग्रह डे, या फिर इनमें से सभी सही हैं। तो ये सभी जो जितने भी स्टेटमेंट है ये सभी सही हैं। किसके रिगार्डिंग? सत्याग्रह मूवमेंट के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड महात्मा गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ना साउथ अफ्रीका से भारत जो है वो वापस कब लौटे थे, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं 9 जनवरी 1915 को। इसलिए जो है वो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑल वर इन्वॉल्व्ड विद महात्मा गांधी जी ड्यूरिंग द चंपारण कॉन्फ्लिक्ट। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिंह। तो चंपारण संघर्ष के दौरान ये महात्मा गांधी जी के साथ में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी जी मेक हिज डेब्यू इन इंडियन पॉलिटिक्स। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? करेक्ट आंसर है चंपारण मूवमेंट के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी जी यूज़ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इन्होंने पहली बार जो है भूख हड़ताल करी थी और ये किस दौरान की गई थी। सही आंसर है अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक हुई थी 1918 में, जहाँ पे पहली बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक को अपने वेपन के तौर पर यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज अमेरिकन गांधी। किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है मार्टिन ल्यूथर किंग को अमेरिकन गांधी जी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी वेंट टू लंदन टू अटेंड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी 1931 में। तो इसमें कौन से राउंड टेबल कांग्रेस में कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए थे लंदन। सही आंसर है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी भाग लेने के लिए कहाँ पर गए थे, ये भी बन सकता है आंसर क्वेश्चन आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका लंदन। हु वॉज गांधी जीज पॉलिटिकल गुरु। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट इज वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह। तो गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था। करेक्ट आंसर है बिहार के चंपारण में सबसे पहली बार सत्याग्रह शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन। ये कब साइन हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट इज रिलेटेड टू। अब ये जो पैक्ट है किससे संबंधित है। आंसर है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड गांधी जी अ हाफ नेक्ड फकीर। तो किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। करेक्ट आंसर है विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव रविंद्रनाथ टैगोर द टाइटल ऑफ गुरुदेव। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने। अच्छा फ्रेंड, रविंद्रनाथ टैगोर जी से ध्यान रखेंगे जो हमारा नेशनल एंथम है, और नेशनल एंथम हमारा कौन सा है जन गण मन। ये कंपोज किसके द्वारा किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ महात्मा। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। व्हाट डिड गांधी जी कॉल अ पोस्ट डेटेड चेक। तो गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। सही आंसर है क्रिप्स ऑफर को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज गांधी जी समाधि स्थल कॉल्ड। तो गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं राजघाट। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी समाधि स्थल हैं उन सभी को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोगन डू और डाई। ये स्लोगन 8 अगस्त 1948 को दिया था। ये रिलेटेड है किस मूवमेंट से। तो करो या मरो का नारा जो है वो इसका संबंध किस आंदोलन से है। करेक्ट आंसर है क्विट इंडिया से है इसका संबंध, भारत छोड़ो आंदोलन से। विच मैगजीन वॉज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी जी वाइल लिविंग इन साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रहते हुए किस पत्रिका का प्रकाशन किया। तो उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी वर यूअर सपोर्टर। तो महात्मा गांधी जी जो है वो किसके समर्थक थे। आंसर है ऑफ फिलोसफिकल एनालिसिज्म के समर्थक थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी सजेस्ट फॉर अ फैमिली प्लानिंग। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। तो करेक्ट आंसर है सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी जी फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था। तो ये कौन सा सेशन था, कैलकाटा सेशन, जो कि हुआ था 1901 में। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। करेक्ट आंसर इज एक्टिविज्म फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है एक्टिविज्म फॉर पब्लिक वेलफेयर। हुज स्टेटमेंट इज वेस्टेज ऑफ फॉरेन क्लोथ्स इज द बेस्ट ट्रीटमेंट टू देम। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधीयन आइडियोलॉजी हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय।
गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो आंसर है रस्किन और इसके बाद थोरियू एंड टॉल्स्टॉय। तो इन सभी से प्रभावित है, इसका आंसर हो जाएगा सुटेबल ऑल। विच पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू खिलाफत मूवमेंट, इंडिविजुअल मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट? तो खिलाफत आंदोलन, व्यक्तित्व आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी जी ड्यूरिंग दी नोआखाली पीरियड? तो उस दौरान महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? सही आंसर है हमारा प्यारे लाल। नेक्स्ट इज हु सेड ऑन गांधी जीज डेथ दैट द लाइट ऑफ आवर लाइफ्स इज गोन? तो गांधी जी की मृत्यु पर ये किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो ये स्टेटमेंट कहा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो ये कहा था फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑर्डर्ड महात्मा गांधी जी टू स्पेंड द फर्स्ट ईयर इन इंडिया विद हिज माउथ क्लोज्ड विद एन ओपन ईयर? महात्मा गांधी जी को किसने आदेशित किया था कि वे भारत में पहले वर्ष में खुले कान पर मुंह बंद कर जो है अपना टाइम जो है वो व्यतीत करेंगे? ये कहा था गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। नेक्स्ट इज हु अपोज्ड महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह? तो महात्मा गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह उसका विरोध किसने किया था? आंसर है हमारा NG रंगा ने जो है उनका विरोध किया था। हु फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया इन 1918? तो भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हमारा देखिए हो जाएगा VP वादिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण नील मूवमेंट? तो चंपारण नील आंदोलन जो है इसके राष्ट्रीय नेता कौन थे? करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह वॉज एसोसिएटेड विद? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे जुड़ा था? सही आंसर है टिंकथिया सिस्टम से जो है वो चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था। नेक्स्ट इज विच स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी जी वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स? करेक्ट आंसर इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसका संबंध जो है वो इसका कौन सा स्ट्रगल है जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स से रिलेटेड है? तो वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। वेयर डिड महात्मा गांधी जी गिव द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप? तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर दिया था? तो उस जगह का नाम है अहमदाबाद। नेक्स्ट इज अगेंस्ट होम डिड महात्मा गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह? तो महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके विरुद्ध आरंभ किया था? करेक्ट आंसर है अगेंस्ट लो वेजेस टू द वर्कर। नेक्स्ट इज वेयर वॉज महात्मा गांधी जी एट अ टाइम ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट? तो जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? तो उस समय वो बारदोली में थे। अच्छा फ्रेंड, चौरी चौरा इंसिडेंट की बात करते हैं तो 4 फरवरी 1922 को जो है ये घटना घटित हुई थी और किसानों की भीड़ ने यहाँ पर क्या किया था? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जो जिला है वहाँ पे स्थित एक छोटा सा कस्बा था। तो किसानों के द्वारा जो है वो उस पुलिस स्टेशन में आग लगाती थी जिसकी वजह से 22 जो पुलिसकर्मी हैं उनकी डेथ हो गई थी। इसी इंसिडेंट को देखकर महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था यानी जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है हु कंपेयर्ड गांधी जीज डांडी मार्च टू नेपोलियन विजिट टू पेरिस विद एल्वा? तो गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? और ये तुलना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज अफ्रीकन गांधी? अफ्रीकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर है नेल्सन मंडेला जी को। अच्छा फ्रेंड, नेल्सन मंडेला जी के नाम पर एक डे भी सेलिब्रेट होता है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, और ये कब सेलिब्रेट होता है? हर साल 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज अमेरिकन गांधी? तो देखिए दोनों हमें ध्यान रखना है। अभी हमने बात करी थी अफ्रीकन गांधी, अब अमेरिकन गांधी की बात करते हैं तो मार्टिन ल्यूथर किंग को
अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। हु वॉज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ गांधी जी, तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर है श्रीमद रामचंद्र, ये गांधी जी के जो हैं स्पिरिचुअल गुरु थे। व्हेन वॉज गांधी जी असैसिनेटेड, तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को जो गॉडसे हैं उनके द्वारा गांधी जी की जो है वो हत्या की गई थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी ऑन नॉन वायलेंस, तो ये जो बुक है गांधी ऑन नॉन वायलेंस, ये उस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है थॉमस मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी वॉज थ्रोन फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? पीटर मारिट्सबर्ग जो है रेलवे स्टेशन का नाम था जहां से गांधी जी को थ्रो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी, तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हुज वर्क्स वॉज गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड बाय, गांधी जी जो है वो किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द यूएस एडमिनिस्ट्रेटर विथ महात्मा गांधी जी एट अ टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? तो उनका नाम था फ्रेंड्स लुइस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोड द बुक बीइंग गांधी, तो जो बीइंग गांधी बुक है किसने लिखी? आंसर है पारो आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी जी कंसीडर खादी एज अ सिंबल, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? सही आंसर है इकोनॉमिक फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ वॉज कॉल्ड ब्लैक लॉ बाय गांधी जी, तो किस कानून को काला कानून कहा जाता था? तो ये मैंने अभी आपको बताया भी था, देखिए कि रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड महात्मा गांधी जी कंडक्ट द फर्स्ट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था 1906 में। हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी, तो किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द फेमस प्लेस कॉल्ड चोरी चोरा लोकेटेड, तो अभी मैंने देखिए आपको जब इंसिडेंट के बारे में बताया तो मैंने बताया था कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। हु ट्रांसलेटेड महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी इनटू इंग्लिश, तो जो महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? आंसर है महादेव देश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, तो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर द कन्वेंशन ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इन दिल्ली ऑन नवंबर 23, 1919, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की? करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड फिनिक्स फॉर्म, तो फिनिक्स फॉर्म जो है इसकी स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है व्हेन वाज द डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान रेज्ड, कि अलग पाकिस्तान बनाने की जो मांग है वो कब उठी थी? सही आंसर है 1940 में। इन विच ईयर वॉज द कांग्रेस पास्ड द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रस्ताव है वो किस वर्ष पारित हुआ था? करेक्ट आंसर है 1942 को। वाई वॉज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड, भाई जो असहयोग आंदोलन था उसको क्यों निलंबित किया गया था? तो जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जो पूरी जो वायलेंस हुआ था उस टाइम पे, तो उसी इंसिडेंट के बाद में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसे सस्पेंड कर दिया था, यानी उसे निलंबित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज महात्मा गांधी जी बॉर्न, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो जब भारत देखिए स्वतंत्र हो गया था उस टाइम उसके बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अब बात हो रही है कि पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने थे। करेक्ट आंसर है सी राजगोपालाचारी। तो ये दोनों अलग अलग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन ऑल दी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो तीनों गोल में सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लिया था तीनों में भीमराव अंबेडकर जी ने। हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। करेक्ट आंसर है 21 ईयर्स। अंडर विच स्कीम वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन है वो किस योजना के अंतर्गत हुआ था। उसका नाम क्या है, माउंटबेटन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गांधी जी डिस्क्राइब्ड हैज हिज 2 लंग्स। गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है। करेक्ट आंसर है नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। तो ये गांधी जी की जो शिक्षाएं भी हैं तो इससे इन दोनों को ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधी जी चाइल्डहुड। तो गांधी जी के बचपन का नाम क्या था। आंसर है मनु, या बहुत जगह आपको मुनिया भी आएगा। ये गांधी जी के बचपन का नाम था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आज हमने महात्मा गांधी जी के ऊपर जो है वो सभी क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस किया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आप लोग कवर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।